जी। तो अपने करे थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको संविदा विधि कहा जाता है, सामान्य सिद्धांत, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, माइक ऑन करना मैं भूल गया। और इसके अंदर आपका एक टॉपिक आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कह सकते हैं इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको समाश्रित संविदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप समाश्रित संविदा कहते हो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। मतलब नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पार्टी के अधिकारों का परिवर्तन संविदा निष्पादित होने के तुरंत पश्चात हो जाता है, लेकिन कभी कभी संविदाएं भी की जाती है जिनका परिवर्तन किसी घटना के घटने पर या ना घटने पर, मतलब किसी इवेंट पर, ठीक है, उसके घटने पर, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, मतलब घटने पर और ना घटने पर डिपेंड करता है। इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट कहा जाता है। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी घटना पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, किसी इवेंट पर, ठीक है, और जो इवेंट है, जो घटना है, वो घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती, पार्टी के कंट्रोल से बाहर, ठीक है, उसको कहा जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? पता समझ नहीं लगी सर। देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट पर डिपेंड करते हो, किसी घटना पर, जो घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो, बहुत सारे हैं, जैसे आपने इंडेमनिटी पढ़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा आप मान लो भी इंश्योरेंस, बीमा, आप उसके बारे में जानते हो। मान लो भी आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया, ठीक है। अब जो गाड़ी का बीमा करवाया है तो उसके अंदर क्या प्रॉमिस हुआ है, कंपनी ने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया है कि अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ तो हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, गाड़ी को नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या पक्का ही है कि होगा ही, या पक्का है कि नहीं होगा? कुछ भी श्योर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम की राशि मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये किसी घटना पर निर्भर कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर सभी प्रकार के जो इंश्योरेंस होते हैं वो एक प्रकार का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपने अपने घर का बीमा करवाया, तो कंपनी ने क्या आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आपका घर जल जाए, नष्ट हो जाए, अर्थक्वेक से भी हो सकता है, भूचाल से भी, या आप कह सकते हो कि आग लगी, उससे भी हो सकता है, तो कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, मतलब आपको उस जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगी। अब घर को आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो मैं आपको ये चीज दूंगा, आप लग भी सकते हो, नहीं भी लग सकते। क्या श्योर है कि लगोगे लगोगे? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट है। जैसे आपने लोडी बम्पर खरीदा, लॉटरी जिसको आप कहते हो, ठीक है, आपके पंजाब में तो चलता है ये लोडी बम्पर, दिवाली बम्पर। तो देखो, आपने लॉटरी खरीदा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर अब आपका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आया तो पैसे मिलेंगे, नहीं आया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 से ये स्टार्ट होता है, सेक्शन 31 में इसको डिफाइन किया गया। तो इससे क्या निचोड़ निकलता है, जो भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे आप इंडेमनिटी का लगा लो। इंडेमनिटी में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सारे इंडेमनिटी के होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारे साथ मतलब पार्टी बने, अगर आपको कोई नुकसान हुआ, जैसे आपने गाड़ी का बीमा करवा लिया, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे।
नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जैसे गारंटी में क्या होता है कि जैसे गारंटी आप लेते हो किसी की, जैसे आपके दोस्त को पैसे की जरूरत है, आपके दोस्त को कोई उधार नहीं देता, आप किसी के पास लेकर जाते हो और कहते हो कि भैया इसको पैसा दे दो, ठीक है, अगर ये ना देगा तो भैया मैं जिम्मेवार हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, यही कहते हो ना। भी किसी को मोबाइल दिलवाया, आपका जानकार है, उससे अपने दोस्त को, तो क्या कहते हो कि भैया इसको मोबाइल दे दो उधार और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ये पेमेंट कर देगा, अगर नहीं करेगा मैं करूंगा। तो ये भी एक प्रकार का इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? अगर आपका फ्रेंड पेमेंट नहीं करता तब आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करनी पड़ेगी। भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जो कंटीजेंट समाश्रित संविदा है उसका अनुपालन किसी घटना के घटित होने पर या नहीं होने पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा जहाज पानी के रास्ते से आ रहा है, उसमें अनाज है, अगर आया तो मैं आपको अनाज दूंगा, तो ये कंटीजेंट है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डूब भी सकता है, ठीक है। और ऐसी घटना अनसर्टेन नेचर की हो, अर्थात वह घटित हो भी सकती है, नहीं भी, सर्टेन नहीं होना चाहिए। सर्टेन मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वह घटना ऐसी, इवेंट ऐसा जो घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता, ठीक है। और घटना ऐसी घटना जो इवेंट है, आप कह सकते हो सीधी सी बात है कि उस पर ऐसी घटना पक्षकारों के पारस्परिक वचनों का भाग नहीं होती, मतलब एक दूसरे के साथ जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनका कोई पार्ट नहीं है कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार ये काम करूंगा, ये नहीं है, किसी घटना पर होना चाहिए, ठीक है। घटना का घटित होना या नहीं होना पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, मतलब पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है, पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जहाज आया तो मैं आपको अनाज दूंगा, अब मान लो मेरा कंट्रोल है कि जहाज को मैं लेकर ही आऊंगा, ये पक्का है? नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, समुद्र के रास्ते से आ रहा है, डूब भी सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर किसी इवेंट पर जो डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट पर, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, किसी घटना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस है, लॉटरी लेते हैं, कंटीजेंट है, 50-50 संभावना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो उसको समाश्रित संविदा कहा जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 32 क्या कहता है? 32 से लेकर 31 में डेफिनेशन है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट, और आगे उसको एक्सप्लेन कर रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्पॉसिबल एक्ट आप कह सकते हो, उस पर क्या क्या होता है। तो सेक्शन 32 क्या कहता है कि उन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रवर्तन, ठीक है, जो किसी अनिश्चित, अनसर्टेन, अनिश्चित भावी घटना, मतलब फ्यूचर किसी इवेंट के घटित होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं करवाया जा सकता यदि जब तक वह घटना घटित ना हो जाए। मतलब मैंने आपसे कोई प्रॉमिस किया है और वो किसी इवेंट पर डिपेंड करता है, और इवेंट कौन सा है? फ्यूचर का, फ्यूचर की कोई घटना है, वो घटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परिवर्तन कब करवाया जा सकता है? जब तक वो घटना घटित ना हो गई हो, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि ए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब सी से बी मैरिज कर लेगा तो वो, आप कह सकते हो, बी को ए जो है एक अमाउंट देगा। यहां पर बी से विवाह हुए बिना सी मर जाती है, संविदा क्या हो जाती है? शून्य। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उस व्यक्ति से शादी कर लो तो मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये घटना है, इवेंट है फ्यूचर का, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अगर मान लो जिससे मैंने शादी करने के लिए कहा है आपको, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो फिर क्या हो गया? इम्पॉसिबल, शून्य हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब वापिस तो उसको ला नहीं सकते, ठीक है, वो तो हो गया, मतलब उसकी डेथ होगी। तो ये है सेक्शन, मतलब जब तक वो घटना घटित ना हो जाए तो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती। उसके बाद है सेक्शन 33,
उन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित ना होने पर किसी बात को करने या करने के लिए किया जाता है। नेगेटिव आप कह सकते हो, ना होने पर। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर मेरा जहाज वापिस ना आया तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव ही नेगेटिव। अगर ना हुआ तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो ये कंटीजेंट है। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश नहीं हुई तो मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अब मान लो बारिश नहीं हुई तो ये आप इसका इन्फोर्समेंट करवा सकते हो। अगर मैंने कहा कि जहाज मेरा नहीं आया तो मैं आपको पैसा दूंगा, नेगेटिव है ना। जहाज मान लो डूब गया, अब आ ही नहीं सकता, तो इन्फोर्समेंट हो सकता है, इसका लागू करवाया जा सकता है इसको। सेक्शन 33 के अंदर लिख लो भी नेगेटिव है, किसी घटना के घटित ना होने पर, ठीक है। सेक्शन 34 ये क्या कहता है, यदि वह फ्यूचर घटना मतलब भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है, कंटीजेंट है, इस प्रकार की हो कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करे जो किसी भी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आप कह सकते हो जो होती है उसके बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव करते। मतलब इसके अंदर क्या है, सेक्शन 34 के अंदर एक टाइम पीरियड बता रखा है, ठीक है, टाइम पीरियड बता रखा है। जैसे कि ए करार करता है कि अगर सी से बी मैरिज कर ले तो बी को एक अमाउंट देगा, ठीक है। अब यहां पर सी से मैरिज कौन करता है, डी कर लेता है। अब सी से बी की मैरिज एक टाइम के लिए तो असंभव हो गई, हो सकता है कि मान लो आगे थर्ड पार्टी कुछ करे, मतलब उसकी डेथ हो जाए उसके हस्बैंड की, तो फिर वो बी कर सकता है उसके साथ मैरिज। तो यहां पर जो ये एक बार एक टाइम के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया। हाँ, हो कब सकता है कि हाँ उसके हस्बैंड की मौत हो जाए। कहने का मतलब मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप उस फलाने व्यक्ति के साथ शादी करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। अब जो फलाना व्यक्ति है, मतलब XYZ जो भी है, वो आगे किसी और से मैरिज कर ले तो देखो आपकी मैरिज होनी पॉसिबल नहीं, एक बार तो नहीं है, सीधी सी बात। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो एक पार्टी है वो एक्सपायर हो जाए या कुछ ऐसा, या डाइवोर्स हो जाए, फिर आप कर सकते हो। तो एक बार के लिए तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो वो आता है सेक्शन 34 के अंदर, ठीक है, 34 के अंदर। रिपीट कर दो 34 भी अगर घटना ऐसी हो, ठीक है, भी किसी एक टाइम के अंदर ये काम किया जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड का इसके साथ कुछ लेना देना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि एक समय पर एक कार्य किया जाएगा, एक समय पर। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बी से शादी करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। अब बी जो है अगर वो सी से शादी कर लेती है या कर लेता है तो वहां तो एक बार आपका बी से शादी करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्या संभव है? एक बार तो संभव नहीं है, सीधी सी बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, वो अलग चीज है कि हाँ वो उसका जो हस्बैंड है या उसकी जो वाइफ है आगे, जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ मैंने आपको शादी करने के लिए कहा, अगर वो डाइवोर्स दे दे तो हो सकता है। देखो यहां पर जो पार्टी है उसके ऊपर डिपेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कंटीजेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब यहां पर एक बार में यह समझा जाएगा कि ये इम्पॉसिबल हो गया कि आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। सेक्शन 34, किसी अनिश्चित समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असंभव हुई समझी जाएगी। भाई उसके बाद भाई मैंने कहा भी अगर आप इस समय के अंदर ये काम करोगे, असंभव हुई कब समझी जाएगी? जब
कोई ऐसा एक्ट हो जिसके कारण वो एक बार के लिए इम्पॉसिबल हो जाए, तो सेक्शन 34 उस पर अप्लाई होता है। हाँ जी। उसके बाद आता है सेक्शन 35 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के नियत समय के, यहां है टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड आप कह सकते हो टाइम के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो शून्य हो जाती है, अगर उस स्पेसिफाइड मतलब जो फिक्स टाइम है उसके अंदर, मतलब जो फिक्स टाइम है उसके अंदर ऐसी घटना नहीं हो पाती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। जैसे कि मान लो भी मैंने आपसे कहा कि मेरा जहाज अगर आएगा वापिस तो मैं आपको पैसा दूंगा या अनाज दूंगा, ये बात अलग है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंटीजेंट है, समाशील संविदा है। लेकिन मैं अगर उसमें टाइम और जोड़ देता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा जहाज 1 साल के अंदर आ जाए तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो वहां पर क्या होगा? अगर 1 साल के अंदर आ गया, ठीक है, तो फिर आप इन्फोर्समेंट करवा सकते हो, पैसा ले सकते हो। अगर एक साल के अंदर नहीं आया तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। एक टाइम डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 35 भी, ये जो घटना है इतने टाइम के अंदर घटित होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप 3 साल के अंदर LLB कर लेते हो तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो सेक्शन 35 के अंदर आएगा। अब देखो LLB करना या ना करना कंप्लीट, ये एक इवेंट है, ठीक है, ये घटना है, सीधी सी बात है, पास हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये साथ में कह दूं कि साहब आपको 3 साल में ही करनी पड़ेगी, तो मान लो साथ में टाइम पीरियड और छोड़ दिया, सेक्शन 35 इसी की बात करता है भाई, उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो काम होना चाहिए, वो घटना घटनी चाहिए। अगर नहीं घटी तो सीधी सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड। उसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 36, असंभव घटनाओं पर समाशित करार शून्य होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट पर जो डिपेंड करते हैं करार, वो शून्य होते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे मेरा जहाज डूब चुका है और मैं कहता हूं कि अगर वो आएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो क्या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो एग्रीमेंट क्या हो गया? जीरो, ठीक है। जैसे ए करार करता है कि यदि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह बी को 1000 रुपये देगा। अब देखो, 2 स्ट्रेट जो लाइन होती है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर 2 रेखाएं किसी स्थान को चारों ओर से घेर ले तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो ये घटना हो सकती है क्या? घटित हो सकती है क्या? ये इवेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीधी रेखाएं हैं किसी स्थान को घेर नहीं सकती, कैसे भी लगा लो नहीं गिरेगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन यहां ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कार्य आ गया, एक्ट आ गया, इम्पॉसिबल एक्ट है, इवेंट अलग चीज होती है। अनिश्चित मतलब ऐसी घटना जो असंभव है, असंभव है, घटित हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैंने कहा कि आप सी से शादी कर लो, मैं आपको पैसा दूंगा, सी मर चुका है या सी मर चुकी है, तो हो सकती है शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। घटना कौन सी है? इम्पॉसिबल, ठीक है। यहां पर इवेंट की बात की गई, असंभव घटनाओं पर, ना कि एक्ट की। तो थोड़ा सा एक यहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो, यहां पर इवेंट की बात की गई जो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्स से शादी करोगे तो पैसा दूंगा, एक्स मर चुका है या मर चुकी है, शादी कर सकते हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जीरो, एग्रीमेंट जीरो, शून्य, ठीक है। तो यह है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक इनको थोड़ा थोड़ा करना है याद, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 31 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 32 में क्या कहा गया है? किसी घटना के घटित होने पर
जो एग्रीमेंट सेक्शन 32। सेक्शन 33 क्या कहता है? किसी घटना के घटित ना होने पर, नेगेटिव। सेक्शन 34 क्या कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, अनिर्दिष्ट समय पर कार्य किया गया, ठीक है। जैसे मैरिज वाला भी, मैंने कहा उससे मैरिज करोगे तो पैसा दूंगा, ठीक है, उसने किसी और से मैरिज कर ली अगली वाली पार्टी ने, तो एक बार के लिए वो असंभव हो गया। 35 क्या कहता है? भी मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया आपके साथ जिसके अंदर है तो वो कंटीजेंट, किसी घटना पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके लिए मैं टाइम भी मैंने साथ में लगा दिया, कंडीशन टाइम के भी लगा दी। कंडीशनल होते हैं सारे ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन किसकी लगा दी? टाइम भी। ये घटना घटित होना ही जरूरी नहीं है, इतने समय में होना चाहिए, इतने टाइम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। सेक्शन 36 क्या कहता है? इम्पॉसिबल इवेंट पर जो डिपेंड करते हैं एग्रीमेंट, ठीक है, कंटीजेंट एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता है, घटना घट ही नहीं सकती ऐसी। जैसे मैंने कहा एक्स से शादी करोगे तो पैसा दूंगा, एक्स मर चुका या मर चुकी, हो ही नहीं सकता, शादी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, तो वो 0 है, 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर। थोड़ा सा इसको 1-2 बार रीड करोगे ना तो होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बड़ी बात नहीं है। तो आपको तो सेक्शन, सीधी सी बात है, सेक्शन 31 से लेकर 36 तक उसको एक बार एकदम टिप्स पर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख दो, मतलब ऐसा होना चाहिए आपके लिए। सर इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे कि लॉन्ग ही आएगा? देखो बड़ा क्वेश्चन इस पर कम आता है, सीधी सी बात। हाँ आ भी सकता है लेकिन रेयर चांस होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूं, क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत क्या होता है, कोई बताएगा? आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हो आप। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत क्या होता है? जो जिसका जितना अधिकार है उसके दिखने देते तो ये आपको याद होना चाहिए क्या होता है क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। जितना काम उतना दाम है। हाँ वेरी गुड, जितना काम उतना दाम। मान लो भी आपके और ठेकेदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो मकान के कंस्ट्रक्शन को लेकर, ठेका ले लिया ठेकेदार ने। अब मान लो भी हो सकता है कि वो ठेकेदार ने कहा कि आप मुझे मटेरियल दीजिए मैं आपको बनाकर दूंगा। अब हो सकता है कि आपकी तरफ से मटेरियल टाइम पर नहीं दिया गया, इस कारण से वो उसने काम बीच में ही छोड़ दिया, या वो खुद छोड़ गया या कुछ ऐसा, तो मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब आप कहते हो कि साहब काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट तो कंस्ट्रक्शन के लिए था, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वहां पर तो कोर्ट क्या कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या उसका इन्फोर्समेंट करवाया जा सकता है? तो न्यायालय कहेगा कि जितना काम उतना दाम। दूसरी सी बात है कि किसी कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, जितना पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दिया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उतना आप करवा सकते हो, उतना आप करवा सकते हो। ठीक है, जितना काम उतना दाम। जितना काम किया है उतना तो मिलेगा ही। मान लो उसने दीवारें खड़ी कर दी, बाकी नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो उतने को आप लागू करवा सकते हो, उतने को आप लागू करवा सकते हो। हाँ जी, चलो फिर कल ही करेंगे, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है सर।